नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने आरक्षण जैसे खतरनाक मुद्दे पर मैं ये कहूंगा कि मगरमच्छ के मुख में हाथ डालने वाला मुद्दा जो है उस पर हाथ डाला है। आज के समय में आरक्षण जैसे विषय पर बोलने की हिम्मत या उसे खत्म करने की हिम्मत या उसे आर्थिक आधार पर करने की हिम्मत या फिर योग्यता की बात करने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल और कोई नेता नहीं कर सकता। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जबकि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अगर आप द कैमरा कमरे के अंदर बात करेंगे, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आरक्षण का समर्थन नहीं करेगा या फिर कहेगा कि जो जरूरतमंद हैं उन्हें आरक्षण मिले, या कहेगा कि जिस परिवार को आरक्षण मिल गया उसे बाहर किया जाए, जो जातियां सशक्त हैं उनको बाहर किया जाए और योग्यता का अपमान न हो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। आपने देखा होगा लालू यादव जैसे नेता आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जब उपचार कराने की बारी आती है तो वो सिंगापुर जाते हैं, वो बेस्ट ढूंढते हैं, लेकिन चाहते हैं राष्ट्र के नागरिकों को आरक्षण वाले डॉक्टर उपचार करें, उसकी योग्यता न बढ़े। खैर, मैं सुप्रिया सूले ने जो बात बोला है उसके लिए कहूंगा कि ये उनका जो कहते हैं, एक हमारे यहाँ उपमा दी जाती है बाघ का कलेजा, तो मैं कहूंगा वो बाघ का कलेजा है जो सुप्रिया सूले ने बोला है। और उनके इस बयान का खुले दिल से प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि भाई जाति आधारित आरक्षण पर, आर्थिक आधार पे आरक्षण पर खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ विधानसभा में नहीं, कॉलेजों में, विद्यालयों में चर्चा होनी चाहिए। एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में सुप्रिया सूले जी ये बोल रही थी। उन्होंने खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मैं शिक्षित हूं, मेरे पिता शिक्षित हैं, मैं आर्थिक रूप से सशक्त हूं, उसके बाद भी मैं अगर आरक्षण मांग रही हूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ये सुप्रिया सूले जी की बोल हैं। और उन्होंने कहा कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए? जरूरतमंद को मिलना चाहिए। जिस तबके को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला उसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इस देश में आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? ओबीसी वर्ग में देखेंगे तो यादव, कुशवाहा, कुर्मी, ये लोग ले रहे हैं, यही हक मार रहे हैं बाकी पिछड़ी जातियों का। ऐसे ही दलित वर्ग में मीना समाज सर्वाधिक आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये देखेंगे। और जो परिवार ले रहा है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहे हैं लोग। मतलब आईएएस हो गए हैं फिर भी वो पिछड़े हैं, 5000 साल से शोषित ही हैं, वंचित ही हैं, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, उनका उत्थान नहीं हुआ। आईएएस बनने के बाद भी उत्थान नहीं हो रहा है। आईएएस तो छोड़िए, इस देश में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उत्थान नहीं होता, वो दलित की दलित ही रह जाती है। इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं पिछड़े समाज से आता हूं। भाई, तुम कब अगड़ा समाज में सम्मिलित होगे? एक सवाल है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए आजाद भारत में जो आजादी के बाद से आरक्षण का लाभ लेकर अगड़ी की श्रेणी में आ गया हो। आप अक्सर देखते होंगे इतनी जातियां एससी कोटे में चली गई, इतनी जातियां पिछड़े के कोटे में चली गई, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा ये जाति अपग्रेड होके फॉरवर्ड हो गई। फॉरवर्ड तो कोई बनना ही नहीं चाहता ना। और हमारे देश के बड़े बड़े महानुभाव कहते हैं कि आरक्षण लेने वाले जब तक आरक्षण लेना चाहे तब तक उनको लेने दी, जब तक वो न मना करें। ये तो वही हाल हो गया जैसे राहुल गांधी से कहा जाए या फिर कांग्रेस से कहा जाए कि आपको प्रधानमंत्री बनने का जब तक मन हो तब तक बने रहिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का जब तक मन हो तब तक रहें, जब तक वो मना न कर दे, या फिर कांग्रेस वाले जब तक मना न कर दे तब तक उनको प्रधानमंत्री रहने देना चाहिए। ये वही बात हो जाएगी। तो हमारे देश में किस प्रकार से
आरक्षण के समर्थन में कुतर्क किए जाते हैं। खैर उसका कई पहलू है। अगर मैं कहूं कि भाई चलो 100% आरक्षण कर, 100% आरक्षण कर दो, करेक्ट। जैसे आप एससी एसटी ओबीसी और जनरल वर्ग बनाया है, वैसे ही अन्य व्यवस्थाओं को भी बांट दो। एससी वर्ग वाले एससी एसटी में जाएं, ओबीसी वाले ओबीसी में जाएं, जनरल वाले जनरल के पास जाएं। नहीं होगा शोषण आप, क्योंकि आप तो आरोप लगाओगे ही। लाख आरक्षण लेने के बाद भी आप रोना रोगे 5,000 सालों का, तो उसका उसका हल कैसे आएगा? और मैं अपने बच्चों को उस माइनस नंबर वाले से क्यों पढ़वाऊंगा? जिसकी हैसियत मेरे बच्चे के बराबर इक्वल है ही नहीं, वो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा, मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई? क्योंकि उसका आईक्यू लेवल तो है ही नहीं उसे पढ़ाने का। -0 नंबर जो पा रहे हैं, माइनस नंबर पा रहे हैं, वो अध्यापक बन जा रहे हैं इस देश में, वो क्या शिक्षा देंगे? इन प्रश्नों का सवाल अगर देश के जिम्मेदार लोगों, पदों पर बैठे लोगों से पूछा जाए तो उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन वो जरूर ये कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मरते दम तक आरक्षण खत्म नहीं होने देता। तो ऐसे देशद्रोही तत्वों को पहचानना है। मैं मैं कई बार कह चुका हूं, साफ साफ कह रहा हूं कि जो आरक्षण के समर्थन करने वाले लोग हैं वो राष्ट्रद्रोही है। अब मैं उसे जस्टिफाई करता हूं, राष्ट्रद्रोही कैसे हैं? क्योंकि आप जब आरक्षण का समर्थन करते हैं तो आप योग्यता को अपमानित करते हैं, योग्यता को पलायन करने का के लिए मजबूर करते हैं, योग्यता को डीमोरलाइज करते हैं, उसे आप हतोत्साहित करते हैं और गधे को आगे बढ़ने का कहते, गधा तू आगे बढ़, घोड़ा घोड़ा तुम गधा बन, आप ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आरक्षण का समर्थन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी समाज का हो, वह, मैं कह रहा हूं ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, ये सब के सब राष्ट्रद्रोही हैं। ये राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, योग्यता के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो जितने आरक्षण समर्थक हैं ये सब के सब राष्ट्रद्रोही हैं। धन्यवाद।